Hello everyone, welcome to a new lecture that is Electrical Drawing Symbols Part 3। हमने पिछले लेक्चर्स में जो सिम्बॉल्स देखे हैं उसके अलावा आगे के सिम्बॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के सिम्बॉल्स को स्टार्ट करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं 37 नंबर का सिम्बॉल जो कि है कंडक्टर या फिर वायर। पिछले क्लास में भी देख लिया था हमने इसे। कंडक्टर को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कंडक्टर या चालक तार को दर्शाता है। उसके बाद आता है उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी मीटर। इसके नाम से क्या समझ आ रहा है? ऐसा मीटर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेज़र करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर कंज्यूम इनटू टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में हम जितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहे हैं वो होगी उसकी एनर्जी। और एनर्जी मीटर क्या है? जो घरों में मीटर यूज़ होता है वो एनर्जी मीटर होता है। एनर्जी मीटर का जो यूनिट है वो होगा, ये एक एनर्जी मीटर है, इसका क्या फॉर्मूला है? P इंटू टी। तो जो हमारा पावर है उसका होता है वॉट, और समय को हम लोग यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं आवर्स में, मतलब घंटों में। तो जो हमारा एनर्जी मेज़र होता है उसका यूनिट होगा वाट आवर, इसलिए एनर्जी मीटर को वाट आवर मीटर भी कहते हैं। ये जो वाट आवर मीटर है ये हमारे घर में यूज़ होने वाले एनर्जी को मेज़र करता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है एक यूनिट। मतलब अगर जो एनर्जी मीटर 1 पॉइंट शो करता है उसका मतलब होता है कि 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो चुकी है। तो ये हमारा हो गया एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का सिंबल किस तरीके का होता है? एनर्जी मीटर का सिंबल जो है एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स, ये हो गया हमारा एनर्जी मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया एनर्जी मीटर। इसके बाद देखते हैं हम जनरेटर का नाम तो सभी सुने होते हैं, देखे भी हैं। कभी कभी कुछ ओकेशन में इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए जनरेटर का यूज़ करते हैं। ये एक छोटे लेवल पर एक एग्जांपल है। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब कोई भी मैकेनिकल रोटेशन को इलेक्ट्रिकल पावर में जो चेंज करने वाली मशीन है वो होती है हमारी जनरेटर। जैसे हम लोग जैसे हम लोग पावर प्लांट में देखते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया? कोई भी ऐसा वर्क जो मैकेनिकल वर्क है, जैसे कि रोटेशन हो गया। तो हम लोग जो रोटेशन होता है, जो टरबाइन होती है किसी भी पावर प्लांट्स वगैरह में जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, तो उसमें टरबाइन को घुमाकर उसके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जनरेटर का यूज़ करते हैं। जनरेटर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है एक सर्कल के अंदर G। इसी सीक्वेंस में अब देखते हैं मोटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो मोटर क्या है? हमारा मोटर ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, वो होता है हमारा मोटर। घरों में हमने मोटर देखा है जिसे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो रिस्पांस में हमें आउटपुट में हमें क्या मिलता है? रोटेशन। हमें उसका स्पीड, उसका रोटेशन मिलता है। ये हो गया जिसका यूज़ हम लोग किसी भी चीज़ को घुमाने में कर सकते हैं। जैसे कि आटे चक्की में उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ हम लोग चक्की को घुमाने के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में यूज़ करने वाले इक्विपमेंट को बोलेंगे मोटर। ये तो हो गया जनरेटर और मोटर। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल को
इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है एनर्जी को, और जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये हो गया हमारा जनरेटर और मोटर। ऐसा जनरेटर जो कि एसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा वो होगा हमारा एसी जनरेटर, और ऐसा जनरेटर जो कि डीसी फॉर्म में आउटपुट देगा, डीसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो होगा डीसी जनरेटर। तो जनरेटर के भी दो टाइप्स हो जाएंगे, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। इसी तरीके से मोटर का भी होगा एसी मोटर एंड डीसी मोटर। डीसी जनरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस तरीके का सिंबल यूज़ करते हैं? नॉर्मल जनरेटर की तरह उसके नीचे एक लाइन, जी के नीचे एक लाइन, तो ये हो गया, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया डीसी जनरेटर का। और इसी सीक्वेंस में डीसी मोटर का भी देखते हैं, तो एक सर्कल के अंदर लिखेंगे एम, उसके नीचे एक लाइन लगाएंगे, तो ये हो गया डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी जनरेटर या मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उसके कुछ जनरेटर या फिर मोटर के जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होंगे उनको आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए देखते हैं। ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग कि जनरेटर और मोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमने देखा है कि एक जो है स्थिर पार्ट होता है जिसे कहते हैं स्टेटर, और एक होता है घूमने वाला पार्ट। किसी भी मोटर में एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो घूमता है, जिसमें शाफ्ट लगा होता है, वो हो गया उसका रोटेटिंग पार्ट। तो मेनली दो पार्ट हो गए, एक तो है स्टैटिक पार्ट स्टेटर, और एक है रोटेटिंग पार्ट जो कि है रोटर या फिर आर्मेचर। किसी भी एसी मोटर या फिर एसी जनरेटर में जो रोटेटिंग पार्ट है उसे हम कहते हैं रोटर, और डीसी मशीन में उसी चीज़ को हम कहते हैं आर्मेचर। इस बीच वाले पोर्शन को कहेंगे आर्मेचर। तो एसी मशीन में हम रोटेटिंग पार्ट के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है रोटर, और डीसी मशीन में जो रोटेटिंग पार्ट के लिए यूज़ करते हैं वो है हमारा आर्मेचर। ये तो हो गया मेन दो पार्ट्स, एक स्टैटिक पार्ट जो बाहरी सतह होती है जो कि स्थिर होती है, ये हो गया स्टैटिक पार्ट, उसका स्टेटर, और जो घूमने वाली जगह होती है, जो पोर्शन जो है उस मशीन का रोटेट होता है, वो हो गया रोटर या फिर आर्मेचर। किसी भी एसी या डीसी मशीन के लिए ये बेसिक दो पार्ट हो गए, एक जो है स्थिर पार्ट जिसे कहते हैं स्टेटर, और एक घूमने वाला पार्ट जिसे कहते हैं रोटर या फिर आर्मेचर। अब हम ये जानते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रोटेशन कराते हैं तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं जनरेटर में, और इसी का जस्ट उल्टा जो कि है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इलेक्ट्रिकल ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, तो क्या होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पर एक बल लगेगा, जिस टेक्निक का यूज़ करेंगे हम मोटर में। यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, स्टेटर और रोटर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है उसके लिए फील्ड वाइंडिंग, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। इस फील्ड वाइंडिंग को हम लोग इस फील्ड वाइंडिंग को हम लोग स्टेटर के इस पोर्शन में वाइंडिंग लगाते हैं जो कि फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आएगा। यहाँ पर देखिए जो कि एस और एन के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जैसे वर्क करेगा। तो ये हो गया हमारा फील्ड वाइंडिंग। तो मेन जो मोटर और जनरेटर के कंस्ट्रक्शन का वैरायटी है, जो उसका टाइप्स है, वो डिपेंड करेगा उसके रोटर आर्मेचर के फील्ड के साथ कनेक्शन के बेसिस पे कि वो किस तरीके का कनेक्शन हुआ है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच। तो चलिए देखते हैं इसे डिटेल से। मोटर और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर जो टाइप होगा, उसके पहले हम दो टर्म को देख लेते हैं, एसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो जो एसी जनरेटर है, जिस तरीके से डीसी जनरेटर था उसी तरीके से एसी जनरेटर है, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा एक सर्कल के अंदर जी और उसके नीचे एक साइन वेव जो कि एसी को रिप्रेजेंट करता है,
ये हो गया एसी जनरेटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है एसी मोटर। ये मोटर में भी एम के नीचे एक साइन वेव, तो ये दोनों हो गए एसी जनरेटर और एसी मोटर का। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जाने से पहले एक मेन पार्ट जो कि है आर्मेचर, इसका भी हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहले देख लेते हैं। तो आर्मेचर को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक सर्कल हो गया, यहाँ पर जो ये छोटे स्मॉल स्क्वायर्स हैं ये ब्रश को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसे सिर्फ सिंगल सर्कल के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गया आर्मेचर। अब जो जनरेटर और मोटर की जो वेराइटीज़ बनेंगी, जो टाइप्स बनेंगे, वो इसी आर्मेचर के साथ फील्ड कॉइल के कनेक्शन के साथ बनेगा। इसी आर्मेचर के साथ फील्ड कॉइल के कनेक्शन के साथ बनेगा। तो देखते हैं आगे का। ये यहाँ पर देखिए, ये है सीरीज मोटर। नाम क्या है उसका, सीरीज मोटर। नाम से समझ में आ रहा है सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसका नाम सीरीज मोटर इसलिए है क्योंकि इसमें जो आर्मेचर है उसका फील्ड वाइंडिंग के साथ जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन है। आर्मेचर के साथ अगर फील्ड वाइंडिंग का हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे तो वो हो जाएगा सीरीज मोटर। इसी तरीके से अगर आर्मेचर के साथ, ये हो गया हमारा आर्मेचर, जिसमें कि अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करेंगे फील्ड वाइंडिंग को, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों का जो कनेक्शन है वो पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब हो गया शंट, तो वो हो जाएगा हमारा शंट मोटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो शंट मोटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होगा, ये आर्मेचर और उसके पैरेलल में, उसके समानांतर में फील्ड वाइंडिंग। और जो सीरीज मोटर है उसका कैसा होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आर्मेचर के सीरीज में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग। ये हो गए दो और, सीरीज मोटर और शंट मोटर, ये दोनों भी ध्यान में रखना है। इसके बाद सिमिलरली जनरेटर के लिए भी है। जनरेटर के लिए क्या होगा, जो जनरेटर का आर्मेचर होगा, ये है जनरेटर का आर्मेचर। इसमें आर्मेचर में जनरेटर का रिप्रेजेंट करने के लिए जी लिखे हैं। इसमें अगर जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में होगी तो वो हो जाएगा सीरीज जनरेटर, और अगर जनरेटर के आर्मेचर में शंट में होगा, मतलब पैरेलल में अगर फील्ड वाइंडिंग होगा तो वो हो जाएगा शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर का भी सिंबल याद रखेंगे, ये हो गया शंट जनरेटर। ठीक है, तो हो गया हमारा सीरीज मोटर, शंट जनरेटर, शंट मोटर, और इसके साथ ऐड कर लेंगे सीरीज जनरेटर। अब सीरीज़ और पैरेलल के क्रम में ही एक और देखते हैं जो कि सीरीज़ और पैरेलल का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होगा। आर्मेचर के साथ अगर जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज़ में भी होगी और पैरेलल में भी होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड कॉम्बिनेशन। मतलब एक आर्मेचर है, ये हो गया एक आर्मेचर, इसके साथ पैरेलल में जो है हमारा फील्ड वाइंडिंग जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ पूरे इसके सीरीज़ में भी। तो ये क्या हो गया, सीरीज़ और पैरेलल, श्रेणी और समानांतर क्रम का कॉम्बिनेशन जो है उसे हम कहेंगे कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अगर ये जनरेटर के लिए है तो ये हो गया कंपाउंड जनरेटर, अगर ये जनरेटर के लिए है तो ये हो गया कंपाउंड जनरेटर का सिंबल, ये देखिए ये। और अगर ये मोटर के लिए है तो ये हो गया कंपाउंड मोटर का सिंबल, जिसमें कि आर्मेचर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पर, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी। तो पैरेलल और सीरीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड जनरेटर या फिर कंपाउंड मोटर, ये हो गया। अब इसी क्रम में ये तो हो गया फील्ड वाइंडिंग का सीरीज़ पैरेलल या फिर सीरीज़ पैरेलल कंपाउंड कॉम्बिनेशन। इसके साथ ही अगर हम फील्ड वाइंडिंग को सेपरेटली सप्लाई देंगे, अगर फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन आर्मेचर के साथ सीरीज़ या पैरेलल में नहीं करते हैं, उसे एक अलग से सप्लाई के द्वारा फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर
या फिर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, जिसमें कि हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए जो फील्ड वाइंडिंग्स हैं, इस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए किसी बाहरी सोर्स का यूज़ करेंगे, बाहरी स्रोत से सप्लाई लेंगे। तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो यहाँ पर हमने 4 तरीके के जनरेटर और मोटर देख लिए, जिसमें कि आर्मेचर के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ सबका अलग अलग नाम है। अगर जनरेटर में या फिर मोटर में आर्मेचर के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो उसका नाम होगा सीरीज़ मोटर। मोटर में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसका नाम होगा शंट मोटर। अगर सीरीज़ पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन का कनेक्शन होगा आर्मेचर के साथ तो उसका नाम होगा कंपाउंड मोटर। और अगर उसके फील्ड कॉइल को बाहर से सप्लाई दिया जाए कहीं से तो उसका नाम होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या फिर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर या फिर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो ये हमारे 2 और सिंबल हो गए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का, जो कि बनता है एक आर्मेचर के साथ सेपरेट कॉइल लगाने से, और उसी तरीके से मोटर के लिए कैसे बनेगा, मोटर का जो है हम आर्मेचर और इसमें जो फील्ड कॉइल है वो सेपरेटली कनेक्टेड। तो ये होगा 2 सिंबल। इन दोनों को भी याद रखिए कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का सिंबल किस तरीके का होता है और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का सिंबल भी किस तरीके से होता है। टोटल हमने 4 तरीके के जनरेटर और मोटर देख लिए। ये डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर के कॉम्बिनेशन का तरीका है। ये जो टाइप्स हैं ये डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर में बनेंगे। अभी तक हमने टोटल 52 सिंबल्स जो हैं देख लिए। इसके आगे और भी बहुत सारे सिंबल हैं जिन्हें एक एक करके अगले क्लास में देखते जाएंगे। सारे सिंबल्स को आपको ड्रॉ करके देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको सिंबल्स याद नहीं रहेंगे। ये जो सिंबल्स हैं ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इस चीज़ का सिंबल क्या होगा। मान लीजिए जनरेटर का सिंबल क्या होगा, या फिर मोटर का सिंबल, या फिर सीरीज़ मोटर का सिंबल क्या होगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये चीज़ें। तो आप ये सभी को रिमाइंड कर लीजिए, टोटल 52 तक के कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे पूरा ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के लिए भी काम आए। बाकी के सिंबल्स हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू।